हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर, उसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आई होप कि आपने जो लास्ट जो एक्सरसाइज थी 3.12 वो कंप्लीट कर ली होंगी। सारे बच्चों ने कर ली ना? सभी ने कर ली, वेरी गुड। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हम मैं सीधा क्वेश्चन पे ही आ जाता हूँ। थोड़ा सा बेसिक्स में आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ही क्लियर करता चलूँगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो देखिए बच्चे, जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है गिवन ए पैरेललोग्राम। क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, चतुर्भुज से रिलेटेड है, तो इसमें चतुर्भुज की ही बात करेगा। अब इसने चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल्स की बात करनी शुरू कर दी। पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होता है पैरेललोग्राम, मैं बताऊंगा आपको। ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD उसका नाम है। फिर कह रहा है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज यूज्ड। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं वो प्रॉपर्टीज या इसकी डेफिनेशन के साथ, यानी कहने का मतलब क्या है कि रीजन के साथ हमने बताना है कि ये चीजें सेटिस्फाई कैसे करेंगी। आपको बताना है कि AD किसके इक्वल होगा, ये दिया हुआ है नीचे स्टेटमेंट, ये आपको कंप्लीट करनी है। तो क्या दी हुई है बच्चे, ये ABCD क्या दी हुई है, ये दी हुई है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है पहले हम वो समझेंगे। पैरेललोग्राम क्या होती है बच्चे? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल ही, in which opposite sides, pair of opposite side, जो पेयर होगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, या बहुत पेयर ऑफ कह सकते हो, बहुत पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या होगा बच्चे, पैरेलल। दोनों पेयर जो होंगे अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड क्या होती है आपको पता है? अपोजिट क्या होती है? मेरे अपोजिट आप बैठे हुए हो, मेरे सामने बैठे हुए हो, मेरे अपोजिट हो गए आप। जैसे ये AB है, ये AB लाइन सेगमेंट के सामने कौन कौन है, CD। AB के सामने कौन है, CD, तो ये अपोजिट हो गई। AD के सामने कौन सी है, ये AD है, इसके सामने कौन सी है, BC, तो ये AD के अपोजिट क्या होगी, BC। तो मैंने कहा है जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। तो हम देख रहे हैं कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें ये कब पैरेललोग्राम होगी, जब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, क्या होता है पैरेलल का मतलब बताओ। आपने रेलगाड़ी की पटरियां देखी हैं, देखी होंगी, सभी ने देखी हैं, वेरी गुड, सबने देखी हैं, बहुत अच्छी बात है, मोहित ने भी देखी हैं। तो जब वो रेलगाड़ी की पटरियां आप देखते हो तो दो पटरियां होती है जिसपे रेलगाड़ी चलती है। क्या वो कभी पटरियां मिलती हैं, आपस में मिलती हैं कभी? अगर वो दोनों मिल गई तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। वो दोनों जो पटरियां होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी कि कहीं पे भी वो दोनों पटरियां आपस में मिलती नहीं है, ज्वाइन नहीं करती हैं, दोनों पैरेलल ही चलती हैं। जितना डिफरेंस आप ने कहीं देखा है उतना ही डिफरेंस अगली जगह मिलेगा, बराबर मिलेगा, इक्वल डिफरेंस मिलेगा। यानी कि ये AB और DC पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का चाहे यहाँ डिफरेंस देख लो चाहे यहाँ डिफरेंस देख लो, डिफरेंस का जब चेक करते हैं तो हम परपेंडिकुलर लेंथ हम चेक करते हैं, मतलब सीधी लंबाई, सीधा जो डिफरेंस होगा ना वो चेक करेंगे, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो लेते हैं जब डिफरेंस चेक करते हैं। तो कहीं पर भी आप चेक करोगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो दोनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। यानी कि उनको हम कहीं भी बढ़ा लें, आगे पीछे, इसको इधर बढ़ा लूं, इसको इधर बढ़ा लूं, कहीं पर भी वो ज्वाइन नहीं करेंगी। तो ज्वाइन नहीं करेंगी इट मीन्स वो क्या है बच्चे, वो है पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये AB भी किसके पैरेलल है, DC के, AB किसके पैरेलल है, DC के, एंड यहाँ पे AD किसके पैरेलल है, BC के। तो ये जब पैरेलल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। या फिर हम ये भी ले सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि जब ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर, ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है और पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी है,
तो भी वो पैरेललोग्राम बन जाती है बच्चे। जैसे ट्रेपीजियम में होता है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा, बस इतना तक सीमित होता है, इक्वल नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है इक्वल हो। और जब ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो भी उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, यानी तब भी वो क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम ही बनेगी, यानी ऑटोमेटिक चेक करोगे तो दूसरा पेयर भी पैरेलल और इक्वल मिलेगा। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, इसके बाद पैरेलल होते हैं। अब इसकी जो खासियत होती है, जो विशेषताएं होती हैं इसकी, इसमें क्या क्या चीज खास होती है, क्या क्या होता है इसमें देखेंगे। इसके दोनों पेयर पैरेलल हो गए, दोनों ऑपोजिट साइड के पेयर इक्वल भी होते हैं भाई, यानी ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के, और एंड बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के, यानी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। जब कोई पैरेललोग्राम है, अब हमें पता लगे पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी भाई, जो अपोजिट साइड है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, क्लियर है। ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी सारी चीजें अपोजिट जो होंगी वो इक्वल होंगी। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऊपर मैंने साइड का नाम लिख दिया था। अब अपोजिट एंगल कौन से होंगे भाई, ए एंगल है उसके सामने क्या है, सी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है उसके सामने कौन कौन सा है, सी, तो ए सी के इक्वल होगा और बी किसके इक्वल होगा, डी के। ऑपोजिट एंगल दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डायगोनल्स पे आ जाते हैं हम, किस पे आ जाते हैं, डायगोनल्स पे, या उससे पहले मैं आता हूं एडजेसेंट एंगल। पहले हम बात की अपोजिट एंगल की, अपोजिट आमने सामने वाले इक्वल हो गए। अब मैं बात करता हूं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं भाई, एडजेसेंट एंगल होते हैं साथ साथ वाले, दोनों पास पास वाले। ए और बी दोनों क्या हैं, पास पास हैं, दोनों नजदीक हैं, दोनों भाई भाई हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे। अब ये तो पड़ोसी नहीं है ना, क्योंकि इससे पहले ये भी आ गया और ये भी आ गया, ए से पहले बी भी आ गया, डी भी आ गया, तो ये तो अपोजिट है, दुश्मन है उसका, दुश्मन आपस में इक्वल होंगे। बट जो पड़ोसी हैं, ए का बी है पड़ोसी और ए का डी भी है पड़ोसी, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम मतलब जोड़, वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ ADJACENT एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जोड़ जो होगा एडजेसेंट एंगल्स का आर 180 डिग्री, वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जैसे ए और बी दोनों पड़ोसी हैं, एक और बी का जोड़ कितना होगा भाई, 180 डिग्री। अब बी का पड़ोसी कौन है, सी भी है और ए भी है, तो बी और ए का जोड़ भी 180 होगा और बी और सी का जोड़ भी होगा, बी प्लस सी भी कितने होंगे, 180 डिग्री। और सी और डी भी दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री। तो सी प्लस डी भी क्या होगा भाई, 180 डिग्री। इसी तरीके से डी और ए भी क्या होंगे, 180 डिग्री। तो ये जो हैं, ये हैं आपके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इनका सम क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। किस में, पैरेललोग्राम में। ये ध्यान रखना है भाई, जो इसकी टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का जरूर ध्यान रखना है। कभी सब में सोचो कि सब में 180 होता है, सब में नहीं, सब की अलग अलग खास बात होती है, सब की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे, पैरेललोग्राम की। ऐसे भी लिख सकते हैं LLGM, इसका मतलब हम पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे पढ़ लेंगे इसको। तो ये जो पैरेललोग्राम थी, इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट साइड भी इक्वल। उसके बाद क्या मैंने बताया है आपको, अब आते हैं हम किस पे, डायगोनल्स पे। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि डायगोनल्स जो होते हैं टू नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस। नॉन कंजेक्टिव का मतलब जो पड़ोसी नहीं है, और जो पड़ोसी है वो एडजेसेंट। तो दो नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस, जैसे ए का बी तो पड़ोसी है और इधर डी पड़ोसी है, सी नहीं है, तो ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे डायगोनल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के मैंने बताया भी था कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 होते हैं, एक ये हो जाएगा, इसी तरीके से ए सी और बी डी। तो जो डायगोनल्स होते हैं भाई, जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के,
डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है भाई, दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करेंगे। कहने का भाव क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर O है तो AO किसके इक्वल होगा भाई, OC के, और ये BO किसके इक्वल होगा भाई, DO के। यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, बस एक बार आप याद रखिए कि आगे बताऊंगा मैं आपको कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं, बराबर हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है बच्चे, ये चीज आपको समझ आ गई। एक चीज और नोट कर लीजिए आप इसमें कि जो इसका डायगोनल जो होता है किसका, पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है। दो ट्राइंगल में, जैसे मान लीजिए मैं एक ही डायगोनल लेता हूं, ये वाला डायगोनल ले लिया मैंने AC, ये क्या ले लिया मैंने AC, एक डायगोनल ले लिया, ये तो दो ट्राइंगल बन गई ये वाली। जो ये दो ट्राइंगल होती हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं। दोनों क्या होती हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि इन दोनों में एक दूसरे की जैसी होती हैं, एक दूसरे की फोटोकॉपी होती हैं। जैसी ये है वैसी ही ये है, इसकी हर चीज और इसकी हर चीज दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। कितने डायगोनल होंगे, दो डायगोनल। तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एक ये हो गई, एक दूसरी क्या होगी, ये वाली होगी। तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री भी किसमें हो जाएंगी, पैरेललोग्राम में। यानी ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी, फोल्ड कर दें, मान लो इस तरीके से बीच में से काट करके फोल्ड कर दें तो कोई भी कॉर्नर बाहर नहीं निकलेगा भाई, बिल्कुल एक दूसरे के चिपक जाएंगी, फोटोकॉपी एक दूसरे की सेम। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके, ये वाला इसके, इस तरीके से आप जो है, या फिर ये वाला इसके होगा या फिर ये वाला ही। तो कहने का मतलब क्या है कि आपस में सारी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये सारी चीज आपको मुझे लगता है पैरेललोग्राम की समझ आ गई होंगी। अब जब ये समझ आ गई होंगी तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला क्या है, AD किसके इक्वल होगा, AD इज इक्वल टू BC। तो यहां लिखेंगे हम BC। रीजन क्या लिखेंगे भाई, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, लिखना चाहो तो इक्वल होंगी। उसके बाद क्या है, DCB, ये वाला एंगल है DCB। अब बोलो भाई ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसका दुश्मन, इसका जो सामने वाला है, इसका जो अपोजिट है वो क्या है, इसका ये वाला। तो इसका नाम, जब आप ऐसे लिखा हुआ DCB तो इसको कह दो DAB। तो इसको आप क्या कह सकते हो, DAB, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। इसके बाद हम आते हैं OC, ये वाला OC, ये डायगोनल का एक पार्ट है। मतलब ये दो डायगोनल ऐसे जब इन्होंने काट दिया आपस में तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल बताया था मैंने, इसके। यानी OC किसके इक्वल होगा, OA के, और OB किसके इक्वल होगा, OD किसके इक्वल होगा, OB के। क्योंकि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट का नाम यहाँ पर क्या है, O। तो OC इज इक्वल टू OA बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, M का मतलब है यहाँ मेजरमेंट, माप। ये एंगल का साइन है DAB। एंगल क्या है, DAB, ये वाला एंगल है। इसकी मेजरमेंट प्लस मेजरमेंट किसकी, CDA की। CD जो बीच में पॉइंट होता है उस पे बनता है ना एंगल, D है बीच में, तो ये वाला CDA, तो ये पूरा हो गया। कह रहा है इसकी और इसकी दोनों का जोड़ क्या होगा भाई, दोनों का सम क्या होगा। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं भाई, मनोज बता दे भाई, तुम बता दे, जल्दी बोल, कितने होंगे दोनों का सम, 180 डिग्री। दोनों का सम क्या होगा भाई, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो ऑलवेज उनका सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप लिख दोगे यही लाइन जो मैं बोल रहा हूं कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर क्या होगा, 180 डिग्री।
यानी कि किसकी बात चल रही थी, पैरेललोग्राम की, इसलिए हमने सारी जो चीज़ें हैं वो पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड की हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मुझे लगता है ये पैरेललोग्राम में अब आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ही दी रखी है भाई, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। पहली जो फिगर दी हुई है उसमें ये दिया हुआ है आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, एंगल है ये एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या है 100 डिग्री है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम इन विच क्या है भाई एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ए को जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे बताओ क्या होगा, ये जब 100 डिग्री का है तो इसके सामने वाला इसका जो दुश्मन है, इसका जो अपोजिट है, आमने सामने वाली बालकनी का जो है ये 100 डिग्री है, तो ये भी कितने का होगा भाई 100 डिग्री का ही होगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 100 डिग्री। क्यों आ गया भाई, since opposite angle of a parallelogram are always equal, लिख दीजिए यहाँ पे opposite, चाहे इतना ही लिख दो opposite angles of a parallelogram है, इतना लिख दो तो भी इस बात क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब है आपको पता है कि opposite angle इक्वल होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है, मान लीजिए आपने y बता दिया, अब आप x बताओ। अब जब मैंने कहा था जो पड़ोसी होते हैं उनका जोड़ क्या है पैरेललोग्राम में, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना है भाई 180 डिग्री, इसका और इसका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही इसका और इसका जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री। कोई भी ले लो, तो आप z प्लस 100 ले लो, z प्लस 100, या फिर ऐसे लिख लो एंगल a प्लस बी, ऐसे लिख लीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्यों सिंस, क्यों भाई बोलो, sum of adjacent angle, sum of adjacent angles in a parallelogram is क्या होगा r 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, 180 डिग्री होता है। तो a का नाम क्या है z और b का मेजरमेंट है 100, तो ये कितना होगा 180। तो z कितना आ गया 100 उधर गया माइनस का, तो कितना बचा बच्चे, ये कितना आया 80 डिग्री, ये कितना हो गया 100 डिग्री। अब तो ये भी कह सकते हो कि इसके सामने वाला जो है इसका दुश्मन, दोनों का मान जो है बराबर होगा, तो ये भी आपका 80 कह सकते हो, या ऐसे भी ले सकते हो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो ये 180 में से 100 का तो 80, या इन दोनों का जोड़ 180 होगा क्योंकि पड़ोसी है ना, एडजेसेंट है। तो इस तरीके से x की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 80 डिग्री ही आ गई। तो इस तरीके से आपने जो है फाइंड आउट करने हैं इसकी एंगल्स की वैल्यूज। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं बच्चे, इसी का एक एग्जांपल, एक पार्ट और लेते हैं, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे और नहीं आएंगे तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम हलवा है। आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपको चिंता करनी नहीं है बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसी का थर्ड पार्ट हम करते हैं बच्चे। इसके थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल भी होती है, ध्यान रखना। और इसके अंदर बी डी और ए सी इस तरह से काटे हुए हैं, बी डी और ए सी इस तरीके से इसका डायगोनल है, और ये वाला एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला जो है आपका इस तरीके से मार्क किया हुआ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर का साइन होता है। ये आपका z है, ये आपका y है, और क्या है बच्चे, ये आपका 30 डिग्री है। तो आपने क्या बताना है बच्चे, x y z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x y z की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि केवल इसके अंदर एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का दिया हुआ है बच्चे। तो 30 डिग्री का जब ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, क्योंकि ये साइन जो होता है ये 90 डिग्री का ही साइन होता है, दिमाग में बिठा लो उसको। तो जब ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब दो लाइनें इस तरीके से काटती है ना आपस में, जब दो लाइनें इस तरीके से काटती हैं तो कुछ
पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। जैसे ये वाला एंगल ये वाले एंगल को इक्वल होता है, और ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के इक्वल होता है। इनको जिनके सिर मिल रहे हैं ना, जिनके सिर आपस में मिल रहे हैं, मेरे सर के ऊपर कोई आ जाए इस तरीके से, तो यूं जैसे दो लाइनें आपकी यूं काट जाती हैं, तो जो पेयर ऑफ बीच में जो एंगल बनेंगे ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इनको बोलते हैं बच्चे वर्टिकली, नोट कर लो भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमेशा इक्वल होते हैं। जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं एंगल वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। इनके सिर मिल रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इनके सिर मिल रहे हैं ना, तो शीर्षासन कर रहे हैं ये। ठीक है बच्चे, शीर्षासन से याद रखो। तो ये 90 डिग्री का, तो ये भी कितने का हो गया? देखो ये दो लाइनें काट रही हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। लिखना चाहो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, या पूरा नाम भी लिख सकते हो आप। इस एंगल का नाम लिख लो। यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा है क्या? यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ O, तो AOB। इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हो? AOB, जो 90 डिग्री का। इसको कह सकते हो DOC, DOC। तो ये DOC कितने का आ गया? इसका नाम है x, इसका नाम ये कितने का? 90 का। यहाँ लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। ये 90 का हो गया भाई, ये हो गया 90 का। अब ये एक छोटी सी ट्राइंगल बन गई, इसको भूल जाते हैं हम, इसको पूरी को भूल जाते हैं। ये वाली इस ट्राइंगल को देखते हैं। अब कोई भी ट्राइंगल जो होती है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई? बताओ ललित, कितना होता है? जल्दी बोल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी गुड। तो जब 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम। तो ये 90 का, ये 30 का निकाल दो। यानी इन ट्राइंगल DOC तीनों एंगल क्या होंगे? x प्लस वाई, ये x है ये y है, ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर पूरा लिख दीजिए कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। तो ये बच्चे कितना आ गया? x का हमें पता है 90 है, ये y है, ये 30 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। 90 और 30 120, 120 उधर जाएगा माइनस का, तो 180 में से जब 120 माइनस होगा तो कितना बच गया बच्चे? 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया भाई? 60 डिग्री। ये 90, ये 60, ये 30, दो एंगल आपके आ गए x और y। अब बचता है z। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप नोट कर लो। जब जैसे मान लीजिए ये दो लाइनें हैं और ये दोनों पैरेलल है, ये रेल की पटरियां हैं, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और एक पटरी इस तरफ से आ रही है, इस तरीके से आ रही है पटरी, जो दोनों पटरियों को डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा जो काटती है डिफरेंट पॉइंट पे। इन दो, ये दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे क्या होता है बच्चे? वही एक तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट, ये वाला वर्टिकली, इसी तरह से ये वर्टिकली अपोजिट तो आपको बता दिया था मैंने। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए एक एंगल आपका ये वाला है, ये वाला, और एक एंगल आपका ये वाला है, या मैं कह दूं ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट। लिख लो बेटे, लिख लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं बच्चे? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है? अंत एकांतर कोण हिंदी में बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या मैं ऐसे कह दूं, जो एंगल जेड की शेप बनाते हैं, जेड तो समझते हैं, अल्फाबेट में जो लास्ट अल्फाबेट है आपका जेड फॉर जेब्रा, ये वाला जेड। तो ये जो एंगल है, ये दोनों, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये जेड सीधा है, उल्टा जेड बना दूं तो भी कोई बात नहीं है, ये जेड उल्टा बन गया तो भी कोई बात नहीं है, तो भी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये इस तरीके से जेड बना दूं तो भी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, और मैं अगर इस तरीके से बना दूं तो भी ये क्या है? ये पैरेलल होंगी, ये लाइन है। ये ध्यान रखना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है।
तो ये क्या हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और बच्चे दिमाग में बिठा लो, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, उनकी मेजरमेंट ऑलवेज इक्वल होती है। तो अब हम बात करते हैं, ये वाला एंगल जितने डिग्री का होगा उतने का ये होगा, ये वाला जितने का होगा उतने का ही ये होगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम की पैरेलल है। और ये वाली जो लाइन होगी बच्चे, ये वाली जो डायगोनल है वो क्या है बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जैसे ये किस तरीके से बन गई, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। तो मैंने बताया सीधा, उल्टा, पड़ा, खड़ा, लेटा, बैठा, जैसा मर्जी बने, जेड की शेप बन जाए तो बस आंख बंद करके बता दो कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं और वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अब ये वाला एंगल y है, ये 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल z है, तो z भी कितने डिग्री आ गया भाई, कितने डिग्री आ गया बच्चे, 60 डिग्री। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू जेड। क्यों, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बस इतना ही लिख दो, बहुत है इतना लिखने के बाद। तो इस तरीके से z आ गया 60, y भी 60, x 90। तो ये आपका x y z की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको खत्म करेंगे खुद ही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 3 भी आप खुद करेंगे, आप समझेंगे कि क्या पॉसिबल है या नहीं, वही पैरेललोग्राम बनानी है तो आपने देखना है कि पॉसिबल है या नहीं, आपको कंडीशंस दी हुई हैं। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम तो पूरा बता दिया, अब पैरेललोग्राम में कुछ भी बचा नहीं है, इसलिए आप उसको स्वयं करेंगे और देखेंगे कि क्या वो पैरेललोग्राम बन सकती है या नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चे, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। कह रहा है एक रफ फिगर बनाओ जो पैरेललोग्राम नहीं है। और फिर क्या कह रहा है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। कह रहा है कि जिसके अंदर क्या हो, एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है बट पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसके अंदर क्या है, एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स हैं, किसके, जो कि क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने एक रफ स्केच बनाना है, उसको हम बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं काइट, उसको बोलते हैं पतंग। ऐसी फिगर जो बनेगी जिसके अंदर ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे और जो है बट पैरेललोग्राम नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं काइट। और काइट आपने, पतंग तो बहुत उड़ाए होंगे, सब ने उड़ाए होंगे मुझे लगता है, किसी ने नहीं उड़ाए हैं तो अब उड़ा के देख लो कैसा होता है पतंग, आपको पता लग जाएगा। पतंग जो होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके का होता है बच्चे, ये आपका, और इस तरीके से होता है पतंग, इस तरीके का होता है पतंग। पतंग भाई साहब, ये हैं पतंग भाई साहब, और ये उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जब इनको हवा में हम उड़ाएंगे। तो ये है पतंग भाई साहब। इसको क्या है, ये क्या क्या होता है काइट के अंदर, ये जो रफ स्केच पूछ रहा है ये बनेगा काइट। ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं है बच्चे, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, ये वाली और ये वाली साइड भी पैरेलल नहीं है, बट इसके अंदर क्या होता है, ये वाला एंगल ABCD इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका एक क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका इक्वल होगा, B और D। ये ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, बट साइड पैरेलल ऑपोजिट नहीं होती, ना ही इक्वल होती हैं। हाँ, ये कह सकते हो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो इस तरीके से साथ एडजेसेंट साइड इक्वल हो सकती हैं, बट ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल नहीं होंगी। तो जो पतंग होता है वो होगा, वो एक पैरेललोग्राम नहीं है, और उसके अंदर ऑपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, काइट और पैरेललोग्राम का डिफरेंस समझाने के लिए ये बताया गया था। तो अब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट आज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसके ज़्यादा हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। कह रहा है जो एडजेसेंट एंगल है, कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 2:3:2।
3:2, 3:2। इसके एडजेसेंट एंगल मान लीजिए ये दोनों का ही ले लिया हमने, ये 3 है तो ये 2 है, ये 30 है तो ये 20 है, ये 60 है तो ये कितना है बच्चे 40 है। मतलब रेशो जो है वो 3:2 का है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। तो जो एडजेसेंट एंगल है हमने कह दिया ABCD इज क्या है पैरेललोग्राम ले लिया हमने, इन विच जिसके अंदर क्या है कि एडजेसेंट एंगल द रेशो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मैंने क्या ले लिया ए और बी ले लिया, आप मर्जी है BC ले सकते हो, CD ले सकते हो, AD ले सकते हो। एडजेसेंट एंगल A एंड B आर कितना है रेशो इज कितना है भाई 3:2। तो लेट द हम एंगल लेट कर देते हैं, लेट द एंगल A एंड B, एंगल A एंड B हमने क्या लेट कर लिए B 3x एंड 2x, क्योंकि रेशो दिया हुआ है, मेजरमेंट नहीं दी हुई है बच्चे, रेशो दिया हुआ है, यानी हमें नहीं पता मेजरमेंट क्या है। हो सकता है ये 30 हो, ये 20 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये 60 है तो ये 40 हो जाएगा, ये 90 है तो वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब रेशो 3:2 का रहेगा। ये तो 3x 2x, x कॉमन है, x कट जाएगा, 3 2 बचेगा। तो हमने 3x ले लिया ये वाला और 2x ले लिया ये वाला। तो ऑपोजिट एंगल हमें पता इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना होगा 3x, ये भी कितना होगा 2x। तो वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू किसके हो गया C के, तो ये कितना हो गया 3x, एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया D के इक्वल, ये हो गया 2x। लिखना चाहो तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के क्या है ये बच्चे ऑपोजिट एंगल है। तो अब हम देखेंगे कि चारों एंगल हमें पता लग गए, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड हैं उसके एंगल्स का सम कितना होता है बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ, जिसमें 4 साइड है कितना होगा भाई मनोज, कितना होगा n-2 × 180। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट एक्सरसाइज में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, n-2 × 180, n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो 4 है नंबर ऑफ साइड, 4 - 2 2 × 180 360। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। तो चारों का जोड़ कर दो, 3x + 2x + 3x + 2x कितना होगा भाई 360। कितने x हो गए 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, 10x = 360। ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 से इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे भाई साहब को 360 को, तो क्या आ जाएगा 36 डिग्री आ गया। 36 डिग्री किसकी वैल्यू आई है बच्चे x की, और एंगल हमें ये निकालने थे 3x और 2x है। तो एंगल A कितना आ गया बच्चे 3 × में x कितना है 36, तो 3 × में 36 कितना होगा 108। एंगल B कितना आ गया 2 × में x था, 2 × में 36 72 डिग्री। ऐसे ही एंगल C A के इक्वल होगा वो 108 डिग्री, एंगल D किसके इक्वल होगा B के इक्वल होगा वो 72 डिग्री। चारों एंगल आपके इस तरीके से आ गए। तो आज के लिए बच्चे इतना ही हम करेंगे, 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करने हैं, हमने बड़े ही अच्छे ढंग से आपको बताए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है बच्चे। जब तक आप नहीं पूछेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, आपको जब अच्छी लगती है तो लाइक करो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करते हैं ना, बार बार देखने का मन करता है, तो ऐसे ही आप इस वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। और जो जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी देख रहे हैं, क्या आपने सबने सब्सक्राइब कर दिया बच्चे, बोलो कर दिया आपने? जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जो है साथ में उसको जरूर प्रेस कर दिया करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।